गर्ल्स टॉक की सीरीज में एक और वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये सारे वीडियोस ना आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। मुझे बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स आए कि आप अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में ये चीज और वो चीज जानना चाहते हो, तो मैंने सोचा चलो एक कंपाइल करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस को और वीडियो बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, पूरा देखोगे तो इन्फॉर्मेशन लेकर जाओगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं गर्ल्स टॉक के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरा नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो मेरी व्यूअर ने क्वेश्चन किया कि हमारी वजाना पे हेयर क्यों होते हैं। बहुत सिंपल बेसिक सवाल है, आपको पता है क्यों होते हैं? कमेंट करके बताना जरा। सो जब हम पैदा होते हैं तब तो हमारे बाल होते ही नहीं है हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे, लेकिन जैसे ही हम टीन एजर की श्रेणी में आते हैं, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे बगलों में, हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में, हर जगह बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि प्यूबर्टी की एज आने तक हमारी बॉडी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सारे इंटीमेट बॉडी पार्ट में हेयर की ग्रोथ हो जाती है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आम भाषा में बोलूं तो आप इसको बोल सकते हो हमारी इंटीमेट बॉडी पार्ट्स का बॉडीगार्ड, बिना किसी सैलरी के काम करता है। इस बात को इस चीज से रिलेट कर सकते हो। आपको पता है एंशिएंट टाइम में, हमारे पूर्वजों के जमाने में, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, जब कपड़ों का इजाद ही नहीं हुआ था, सो उस टाइम हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट पे जो हेयर होते थे वो कपड़ों का काम करते थे और वो हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को, देखो हमारी वजाने के ऊपर बहुत सारे हेयर है, जंगल सी उगी हुई है और ये जंगल प्रोटेक्शन और कपड़े का काम करते थे ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े, धूल, मिट्टी, डस्ट कुछ भी अंदर ना जा पाए। प्रोटेक्शन होती थी। तो कुदरत ने यही सोच करके बनाया था। बाकी कुदरत को क्या पता था कि हम इतना तरक्की कर जाएंगे? ऑफ कोर्स पता ही होगा, बट था ये ऐसा ही पहले। मिला आपको आपके सवाल का जवाब। हमारे बाल इसीलिए होते हैं हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। ध्यान दोगे तो हमारे मोस्टली माउथ को छोड़ करके जितने भी होल है ना, वहाँ पे बाल होते हैं। देखो आंखें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लैशेस है, कान होल है, यहाँ पर भी बाल होते हैं और कुछ लोगों के तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े। नोज ओपन है और यहाँ पे हेयर है, नोज को प्रोटेक्शन मिले इसके लिए। वजाइना ओपन है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वल्वा के ऊपर हेयर है। एनस ओपन है और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहां भी हेयर होते हैं। आपके हर ओपनिंग, आपके बॉडी में जितनी भी ओपनिंग होती है, हर जगह हेयर होते ही होते हैं। बस यहाँ नहीं होते, हाँ, लेकिन थोड़ा ऊपर और नीचे दाढ़ी मूंछ के बाल हो जाते हैं, वो बात अलग है। ऐसे आगे बढ़ने से पहले क्विक प्रोडक्ट रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जो पर्पल ने न्यूली लॉन्च किया है हेयर ड्रायर, उसका मैं रिव्यू करूँ। सो गाइज, मैं आपको हीट एप्लीकेशन लगाने से मना करती हूँ, लेकिन ये वाला लगाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी क्योंकि ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो हीट है ना वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, इसको आप कंट्रोल कर पाओगे, मल्टीपल स्पीड होगी इसके अंदर। ये है पर्पल का ग्लिट्स प्रोफेशनल 1 स्टेप पोर्टेबल हेयर ड्रायर, जो बहुत ही अच्छा हेयर एप्लीकेशन है, हेयर ड्राई करता है, इजी टू यूज, रिड्यूस साउंड है इसके पीछे की आप जो कॉर्ड देख रहे हो ये इजीली 360 डिग्री मूव हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मॉल और पोर्टेबल है। आप अपने बालों को कहीं भी किसी भी टाइम स्टाइल कर सकते हो, इसको बाहर लेके जा सकते हो। साइज में बहुत छोटा है, पैकेजिंग लग्जूरियस सी है एंड गाइस इट हैज हाई एयर फ्लो वॉल्यूम टू ड्राई मच क्विक। इसका स्मार्ट हीट कंट्रोल है जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है हीट डैमेज से। शैम्पू के बाद जब बाल गीले होते हैं, फटाफट से आपको ब्लो ड्राई करना है तो आप इसको यूज करके ब्लो ड्राई कर सकते हो और इससे जब ब्लो ड्राई करते हैं तो स्ट्रेटनिंग वाला इफेक्ट आता है आपके बालों में। ऐसा लगता है कि आपने पार्लर से स्ट्रेटनिंग कराई है, बट ऐसा है नहीं है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अगर कुछ डिफेक्टिव पीस निकले या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक्सचेंज भी करा सकते हो। फ्रिजी हेयर के लिए बहुत ही सही है, वेट हेयर है तो फटाफट सुखा देगा, हर हेयर टाइप को सूट कर देता है। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बताया, हीट कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल, पोर्टेबल, क्विक ड्राई, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग। आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिएगा। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। करेंटली 10% ऑफ चल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ वंस यू ट्राई कूपन कोड। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बाल हैं तो उसको कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं? क्योंकि बाल थोड़े बहुत हो तो ठीक, लेकिन ज्यादा लंबे काले घने जंगल बन जाएं तो वो अनकंफर्टेबल लगता है। सो प्लीज हेल्प मी आउट। बात तो सही है, अगर आपके बाल थोड़े बहुत हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाए, अगर आप उसको काटो ही ना और लंबी सी चुटिया बन जाए तो फिर तो अनकंफर्टेबल लगेगा ही ना। लेकिन फैक्ट ये है कि कभी बाल आपके इतने लंबे नहीं हो सकते हैं। वल्वा के बाल, आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के बाल कभी इतने लंबे नहीं हो सकते कि आप उसकी चुटिया बना लो।
वो मीम्स और कॉमेडी मूवीज में ऐसा आपको कहीं देख लिया होगा आपने, ऐसा लगा होगा, लेकिन फैक्ट नहीं है। उनकी ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है। हालांकि आपके बालों की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, जितना ध्यान दोगे उतना लंबा हो सकता है, लेकिन वजानल हेयर एक हद तक ही लंबे होते हैं, उसके बाद तो वो कर्ली हो जाते हैं। सो इसको कट करना जरूरी है क्योंकि बाल बहुत ज्यादा लंबे होंगे। सो आप जीन्स पहनते हो, टाइट फिटिंग ड्रेसेस पहनते हो, अंडरवेयर, स्टॉकिंग्स, लेगिंग्स, कितना कुछ पहनते हो, और उसके अंदर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो गर्मी, पसीने, धूल धूप से मतलब वो आपका वल्वा तो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा ना, अनकंफर्टेबल लगेगा, और पसीने की वजह से तो अगेन बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए बाल थोड़े से छोटे हो तो ही बेटर है। तो बेस्ट ऑप्शन है जो आपको हर गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड करेगी, क्योंकि मेरी भी रेकमेंड करती है, टू ट्रिम इट विद सिजर, बेस्ट है। बट सिजर से आपको डर लगता है कि नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल नहीं है, कट लग सकता है, तो यू कैन यूज वजाइनल ट्रिमर। कोई सा भी ट्रिमर ले लो जो आपको कंफर्टेबल लगे और उससे आप ट्रिम कर लो। बहुत आसान है, एक बटन दबाया, जुप जुप सारे बाल हट जाते हैं। सो ये वाला रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो, दिस इज बेस्ट। बाकी और भी मेथड्स होते हैं, वैक्सिंग, शेविंग, प्लकिंग, बट थोड़ा पेन लगता है और उसमें थोड़ा आपको आना चाहिए वो करना। बिगिनर हो, इजी तरीका चाहिए, तो इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। ट्रिम इट विद सिजर और विद अ ट्रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर किसी की वजाइना सेम दिखती है? और मैंने फलाना मूवी में देखा था कि उसकी वजाइना तो बहुत ही ज्यादा पिंक थी, मेरी इतनी डार्क क्यों है? तो फेयर करने के लिए कौन सा DIY टिप या ब्लीच में यूज कर सकती हूँ? आई थिंक ये जिसने भी कमेंट किया है वो न्यू सब्सक्राइबर है, वरना पता होता बी नेचुरल पे ब्लीच की टेक्निक और तुरंत गोरे हो जाओ, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। हम गोरेपन पे विश्वास नहीं करते। थोड़ा बहुत स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव किया जा सकता है, ब्राइटनेस ग्लो लाया जा सकता है, बट गोरा तो खैर किया ही नहीं जा सकता है। और बात रही वजाइना आपकी काली क्यों है और फॉरेनर की गोरी क्यों है, क्योंकि उनका पूरा स्किन टोन ही वैसा है, इंडियन स्किन टोन अलग है, ठीक है। और हमारी स्किन काली है मतलब बुरी है, ऐसा नहीं है। काला इक्वल्स टू बुरा इज टोटली रॉन्ग। काला इक्वल्स टू कुछ भी नहीं हो। ना बोलोगे कि बहुत अच्छा है, ना बोलोगे बहुत बुरा है, आपका है, बस बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी एंड स्माइल। फर्क नहीं पड़ता है उसके कलर से, और दैट डजंट मैटर। इनर ब्यूटी शुड मैटर, बाहर का आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत। हर किसी की वजाना डिफरेंट होती है, लुक्स में, कलर्स में, स्मेल में, हर चीज में डिफरेंट होती है, ठीक है। आप यूनिक हो अपने तरीके से। अपने से किसी और का वजाना को कंपेयर मत करना, और उसको लाइट करने के लिए ब्लीच मत करना, हार्मफुल केमिकल्स यूज मत करना, और कोई भी फालतू की रेमेडी ट्राई मत करना, ठीक है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वजाना के अंदर कुछ भी ऐसी वैसी चीजें डाल करके गोरा करने का मत सोचना। ऑल्दो वजाना आपके शरीर का वो हिस्सा होता है जो अंदर होता है, और उसको गोरा करने की क्या जरूरत है? मतलब आप अपने गुर्दे गोरे करके क्या करोगे? एग्जाम्पल दे रही हूँ। वल्वा वो हिस्सा होता है जो बाहर से नजर आता है, हम उसको भी वजाना बोल देते हैं आम भाषा में, बट वल्वा एंड वजाना हैज डिफरेंस, एंड वजाना लुक्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन एज, जेनेटिक्स, हार्मोन्स एंड स्किन टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वजाइनल डूशिंग, और क्या ये सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब आप अपनी वजाना के अंदर कुछ भी इंसर्ट करते हो उसको धोने के लिए, जैसे कि कोई सा भी लिक्विड, सोप, साबुन, कुछ भी अंदर डालते हो, उसको कहते हैं वजाइनल डूशिंग। और क्या ये करना चाहिए? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो बहुत पछताओगे जिंदगी में। वजाना के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पानी भी वजाना के अंदर इंसर्ट ना करें, उंगली भी अंदर इंसर्ट ना करें। हाँ, मास्टरबेशन एंड उन सब चीज की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली उसके टेक केयर करने की बात कर रही हूँ। जब आप ध्यान देते हो, पानी भी आपको नहीं डालना होता है, क्योंकि हमारी वजाना के अंदर गुड और बैड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरियाज बहुत जरूरी है ताकि हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए, लेकिन जब आप उसके अंदर कोई लिक्विड, सोप, पानी वगैरह डालते हो तो गुड बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और आपको इन्फेक्शन, एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वजाना का जो हेल्दी pH लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए डोंट डू डूशिंग। और आप मानोगे नहीं, मैंने इंटरनेट पे देखा, लोग ऐसी भी बातें बोलते हैं कि अगर आपको वजाना में इन्फेक्शन हो गया है तो भैंस को देने वाली जो सुई होती है, उस सुई के अंदर नीम का पानी डाल दो और उसको सीधा स्प्रे कर दो वजाना के अंदर, आपकी एलर्जी, इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। गाइस, डोंट फॉलो दिस, एवर नेवर फॉलो दिस। आयुर्वेदिक रेमेडीज के नाम पे कुछ भी करने मत लग जाओ। नीम का पानी अच्छा होता है, पी लो, सर पे लगा लो, लेकिन वजाना के अंदर नीम का पानी ना ही लगाओ, ठीक है। ना नीम, ना एसेंशियल ऑयल, ना इनो, ना साबुन, कुछ भी मत लगाओ। मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। तो क्लीन कैसे करे वजाना को? सिंपल है, वजाना को क्लीन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को खुद क्लीन कर लेता है। आपको वजाना का बाहर वाला हिस्सा है ना, वल्वा, उसको क्लीन करना है। जो वजाना लिप्स होती है उसको क्लीन करना है, लिप्स के फोल्ड्स को क्लीन करना है, और नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर सकते हो, या फिर डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करे वजानल वॉश लेकर के भी आप क्लीन कर सकते हो। जिस भी चीज
चीज से क्लीन करो, चाहे वो मेडिकेटेड वजाइनल वॉश हो या मार्केट से खरीदा हुआ वजाइनल वॉश हो, बस ये देख लो उसके इंग्रेडिएंट क्या है। नेचुरल है तो अच्छा है, कोई केमिकल्स ना हो तो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा था मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज करना चाहिए पीरियड्स के दिनों में, लेकिन अगर वो वही फंसा रह गया तो क्या करें? अगर वो निकला ही नहीं, अगर अंदर जाकर के खो गया तो क्या करें? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। मैं आपको बोलती हूँ मेंस्ट्रुअल कप यूज करो, अंदर ही खो गया, रह गया, गुम हो गया, वजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए पेट में आ गया और क्या हो जाएगा फिर? ऐसे कमेंट्स आते हैं एक्चुअली में। देखो आपकी जो वजाइना है ना वो एक सॉक्स की तरह है, जिसका एक साइड ओपनिंग है और दूसरी साइड एंडिंग है। वहां सॉक्स के अंदर कुछ भी डालो, क्या कभी खो सकता है? हो सकता है वो थोड़ा अंदर चला जाए, आपको ढूंढने में दिक्कत है, पर क्या खो सकता है? आप अपने पॉकेट में हाथ डालो, क्या पॉकेट में कुछ भी डालोगे तो खो सकता है? अदर साइड ओपनिंग ही नहीं है तो खोएगा कहां से? सो ऐसा नहीं है टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप आप अपने वजाइना में डालते हो तो वो कहीं खो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं खोता है वो। ये हो सकता है कि आप उसको थोड़ा ज्यादा अंदर डाल दो तो आपको बाहर निकालने में थोड़ा और अपने फिंगर को अंदर डाल करके ढूंढना पड़े, निकालना पड़े, ये हो सकता है, बट नथिंग कैन बी लॉस्ट इन योर वजाइना गाइस। हाँ, और ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि आप जब मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज करते हो आप भूल जाते हो आपके पीरियड्स आए हैं, क्योंकि गीलापन नहीं होता है, पैंटी के अंदर कुछ भी ब्लड नहीं होता है, तो आप भूल जाते हो। और कई बार ऐसे केसेस देखने को हुआ है कि लड़कियां टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप अंदर डाल करके भूल गई हैं। स्पेशली टैम्पॉन डालने के बाद 3-4 दिन तक एक लड़की भूल गई थी और उसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया था। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा हुआ था। सो आप भूलना नहीं, ट्रैक रखना, अंदर डाला है तो उसको बाहर निकाल के फेंकना होता है। टैम्पॉन को 4-5 घंटे बाद और मेंस्ट्रुअल कप को हर 10-12 घंटे बाद आप चेंज कर लो। जब मैं पी करती हूँ तो क्या मुझे अपना मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन को बाहर निकालना चाहिए या नहीं? कैसे करूंगी? जब मैं पी करूंगी तो मेंस्ट्रुअल कप तो बीच में आएगा ना, टैम्पॉन तो बीच में आएगा ना, तो सुसु कैसे करूं? तो आप क्यों बोलते हो कि बार बार मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज करो? सवाल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप सुसु करोगे तो कभी भी मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन की वजह से आप सुसु ना कर पाओ या वो बीच में आ जाए, वो ब्लॉकेज कर दे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? ये 3 उंगलियां नहीं है, ये 3 होल है, समझ लो, ठीक है? अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये 3 होल हैं आपके नीचे, ठीक है? तो जो पहला होल होगा वहां से आप यूरिन पास करोगे, बीच वाले होल से पीरियड का ब्लड पास करोगे और लास्ट वाले होल से स्टूल पास करोगे। सो जब आपने टैम्पॉन बीच वाले होल में डाला है तो सुसु इस वाले होल से करोगे ना, तो दिक्कत क्या है? यहाँ टैम्पॉन डालो, यहाँ से सुसु करो, बीच में थोड़ी ना कुछ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार सुसु करते टाइम मेंस्ट्रुअल कप और सुसु के लिए टैम्पॉन आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं आपके शरीर में होल कितने हैं, कौन सी चीज कहाँ जानी है। तो ऐसे वियर्ड क्वेश्चन तो आपके मन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई नॉट गेट पी ऑन माई टैम्पॉन? लिस्ट तो मेरे बहुत ही अच्छी बना रखी है इस बार क्वेश्चंस की, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत कॉमन चीज है, अगर आप टैम्पॉन यूज करते हो तो टैम्पॉन अंदर चला जाता है और उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो बाहर लटकी रह जाती है। जब भी आप सुसु करोगे तो स्ट्रिंग गीला हो जाता है, उसके ऊपर पी पड़ जाता है और फिर गीला स्ट्रिंग, फिर पैंटी पहनो, अनकंफर्टेबल लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपली जब भी आप सुसु करने बैठो स्ट्रिंग को पकड़ो और ऐसे थोड़ा सा उठा दो, उसके बाद यूरिन पास करो, उसके बाद स्ट्रिंग छोड़ देना। हर बार स्ट्रिंग को आपको होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग पी से गीला हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं अपने वजाइनल के हेयर रिमूव करती हूँ शेव के थ्रू तो मुझे इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे कैसे बचूं? सो बेसिकली इनग्रोन हेयर का मतलब होता है जब आप शेव कर लेते हो तो जो नए बाल होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे उगने चाहिए, बट कभी कभी आपने गलत तरीके से शेव किया होता है तो आपके बाल अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं और वो कर्ल अप हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे उगने की वजह स्किन के अंदर ही उगने लग जाते हैं, फिर टाइनी बम्प्स वगैरह आपको नजर आते हैं और वहाँ पेनफुल वो होता है, वो अच्छा नहीं लगता। सो इससे बचने के लिए एक तो सबसे पहले शेव करो ही मत, वजाइना में शेव मत करो। आप चाहो तो ट्रिमर यूज कर सकते हो या सीजर यूज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको शेव करने का मन है तो जो बालों की डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में आपको शेव घुमाना है, उसी डायरेक्शन में शेव करो। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप शेव करोगे तो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो एक बार ये वाली टिप फॉलो करके देखो, इनग्रोन हेयर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस ये तो से सारे गर्ल्स टॉक के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे, मैंने लंबी लिस्ट बनाई है आपके सवालों की और उसका जवाब दिया। ऐसे सवाल जिसके जवाब माँ भी नहीं दे पाती है, सच में ये जो माँ भी आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाती है, ये वाली सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है। एंड मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी इन सवालों के जवाब मेरी माँ से नहीं मिले थे, वो भी नहीं बता पाई थी मुझे कभी भी। सो जरूरी नहीं आपकी माँ पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो ना हो, माँ के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते कि जाके उनसे पूछ ले। तो हम ढूंढते हैं कोई ऐसी फ्रेंड जो आपको इन सारे सवालों के जवाब दे दे। तो आपकी बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग बड़ी दीदी, जो भी आप मुझे कहना चाहो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। माँ नहीं जवाब दे पा रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना,
माँ के साथ बैठ करके ये वीडियो देखो, उनको भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। माँ और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। आज की डेट में मैं अपनी माँ से हर बात शेयर कर लेती हूँ, एवरीथिंग। शी इज लाइक माई बेस्ट बडी, आई शेयर एवरीथिंग विथ हर एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल। आई मेड हर कंफर्टेबल, सो यू कैन ऑल्सो मेक योर मदर कंफर्टेबल, कि आप इन अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के ऊपर उनके साथ डिस्कशन कर पाओ। सो गाइस, और भी कुछ सवाल हो आपके तो प्लीज कमेंट करो, मेल करो, मुझे अच्छा लगता है आपके सवालों के जवाब देना। छोटी शॉर्ट वीडियोस के लिए रेखा शर्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग प्रेगनेंसी जर्नी देखनी है तो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा व्लॉग चैनल है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट, लिंक इन द पिन कमेंट और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।